छतवन ठीक रहती, छतवन में ऐसा कि जंगल में है। चलो चलना है खेत आपको। ये हमें आज दिनांक 23 मार्च को हम खड़े हैं पन्ना जिले के ब्लॉक अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बहादुरगंज के सोसाइटी गांव पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग अपनी जो सरसों की फसल है उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि इन लोगों का कहना है कि करीबन 5-6 दिन से यहाँ का मौसम साफ़ नहीं है, और इन लोगों का कहना है कि जो हमारी फसल है वो एक साल में ही एक बार हम लोग करते हैं, 2 बार कर लेते हैं, कभी एक बार धान की फसल और गेहूं चना मसूर की फसल साल में एक बार ही आ पाती है। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से इनकी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये दादी हैं, इनसे पूछते हैं कि जो कौन कौन सी फसल को नुकसान है, क्योंकि मौसम परिवर्तित है, आंधी चल रही है और थोड़ा थोड़ा पानी भी बरस रहा है। ये देखो बच्चे भी काम पे लगे हैं, सब लोग यहाँ पर। इनका खेत है सामने। क्या नाम है दादी आपका? रन्नी। कहाँ की रहने वाली हैं? अब सोसाइटी के है, अब कपलियन की माँ को है। क्या कर रही हैं आप इस वक्त? बस लाही को रहे, दिन भर भोजन लोनी लाई है। क्यों नहीं लिए, क्या कारण है? अब लगाते कि जल्दी हो जाए से मट जाए। क्यों? अब लग रहा बादर है, भगवान बरस रहा होता ही में लगा कि सब माटी मोल चली जाएगी, फिर काम मिलेगा साल भर मेहनत करने। हाँ। कौन कौन सी फसल को हानि होगी या नुकसान होगा आपकी, बताइए। चना है, लाही है, गेहूँ है, मटर है। तो अभी कौन कौन सी कैसे नुकसान होगा फसलों को बताएं थोड़ा सा। कौन कौन फसल कट चुकी हैं, कौन खेत में लगी है, कौन सी फसलों को नुकसान होगा बताइए थोड़ा। अब ये लाही कटियाई है, सब टूट रहे हैं, गेहूँ काट रहे हैं, चना काट रहे हैं। अबे तो कैसे नुकसान होगा अगर पानी बरस रहा है तो? अरे भाई जी बहुत नुकसान है। क्या हो जाएगा फसलों को बताइए। ये बर्बादी हो या क्या हो, नहीं हो बर्बादी है। हाँ ए बच्चे रुको रुको रुको। हाँ क्या होता है बताइए, क्या बोल रही थी? ये बोल रहा है कि गेहूँ में पानी गिर जाएगा तो बर्बाद ना होगा, बोलना तो सब बर्बादी होगा, क्या होगा उसका क्या बनेगा जब नुकसान होगा। गेहूँ लगा है, अबे कुछ कट गया, कुछ डरो है, ऐसा ही कुछ लगो है, सब लगा है। कब से इस प्रकार का मौसम चल रहा है? 3 दिन हो गए। रोज बंदा रहो, रोज बरस रहो। तो किसान के मन में कैसी चिंता हो रही है बताइए थोड़ी। बर्बाद हो रहा है, अब का कर बन जाए तो फिर ऐसा बाद में गिरने क्या है। जिस तरह पानी गिर जाएगा तो उसको खराब हो जाएगा, 4 दिन बगड़ा रहे, कैसा होगा दहाई। कितने लोग यहाँ पे खेती करते हैं? बहुत लोग हैं। आपकी खुद की खेती है या मजदूरी से कर रही है? खुद की है, घर की है, हमारी टोकरी टोकरा की। ये माता राम है। और आप लोग? कहाँ है आपका खेत? नल के पास? ये वाला है, ये पीछा है घर की। अच्छा। ये सब वाला हमारा है। तो कौन कौन सी फसल कट रही है बताइए थोड़ी। अगर पानी बरस रहा है तो क्या क्या परेशानी होंगी बताइए थोड़ा सा। बोल दो ना। बोलो। पानी गिरेगा तो खराब हो जाएगी। हवा में खट्टी फसल। तेजी से बोलो। क्या बोलो बोलो। बोलना ना पास। नुकसान किसका होगा, अपना होगा। आप बताइए कि आंधी चलेगी तो फसल उड़ के भगती बताइए। आंधी आंधी चल रही है तो पानी गिरेगा, नान बर्बाद रहेगा। गेहूँ है, चना है, राई दरा है, अभी लगी है, कुछ कट गई है। और जैसे लोग काट रहे हैं तो क्या होगा? जैसे कटी फसल डली है गेहूं की, तो आंधी चल रही तो उसमें किस जाएगा, टूट जाएगा, डरने तो उड़ जाएगा पूरा। चलिए हम थोड़ा सा खेत भी आप लोगों को दिखा देते हैं लोगों के।
यहाँ पे खेत हैं। ये छोटे बच्चों के लिए अपने इनके मम्मी पापा खेत में काम कर रहे हैं। और ये देखिए आप, ये खेत है, मजदूर लगे हुए हैं और ये काट रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे अचानक से मौसम ख़राब नहीं हुआ है। कंटिन्यू 4 से 5 दिन हो गए आंधी आती है रोज़ और बारिश जैसी होती है, तो किसानों की जो जान है मुट्ठी में लिए हुए हैं। तो किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से इतने दिनों से यहाँ पे बारिश का मौसम है, आए दिन बूंदाबांदी होती है और इनकी पूरी फसल खड़ी है जो कि सूखी हुई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी फसल गेहूं की सूखी पड़ी है और कुछ लोगों के चने कट गए हैं। तो चने कट गए हैं लेकिन वो उनके खलियाने में रखे हुए हैं। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी पड़ने से चना काले हो जाते हैं, जिससे उन्हें बेचने में उनका भाव नहीं मिल पाता है और फसल ख़राब होने का डर रहता है। और आंधी चलती है तो जो ये लोग गेहूं काट रहे हैं ये उड़ जाते हैं तो पूरे खेत में फैल जाते हैं। इनका कहना है एक और जिस प्रकार से इस वर्ष सूखा पड़ा और वहीं दूसरी ओर प्रकृति का कहर हुआ है, क्योंकि फिर से इस वर्ष देखा जा रहा है कि अभी ही बारिश जैसा मौसम बन रहा है। अगर ऐसी स्थितियाँ रही तो हम किसान क्या करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो शासन के द्वारा लाभ दिए जाते हैं वो सबको दिए जाएं, क्योंकि लाभ उनको ही दिए जा रहे हैं जिनके पास पट्टा बने हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पट्टा नहीं बने हुए लेकिन 60 साल के तक इनका खुद का ये रहा है खेती और इनके पूर्वज इसी में खेती करते रहे हैं। इसके बावजूद भी इनका पट्टा नहीं बना हुआ है। अगर इनकी खेती में इनको किसी प्रकार की हानि होती है तो इनको किसी प्रकार का मुआवजा मिलने वाला नहीं है। तो इनकी पूरी पूंजी, कहा जाए तो पूरी इनकी 1 साल की पूंजी दाव में लगी हुई है। ये अजयगढ़ ब्लॉक है, पन्ना जिला में आता है। मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। बोल रहे हैं, खत्म है, बोल रहे हैं तो बोल लो। आंधी पानी आ रहा है। एक मैडम भी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। ये यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती हैं, ये जो बच्चे हैं। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता अहरवार है और ये गांव में सोसाइटी में है। यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ मैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो उसमें क्या है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल बंद है पूरी तरह से। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब जो मम्मी पापा है तो ट्यूशन वगैरह लगाते हैं पढ़ाने के लिए। तो मैम खेती के लिए बताइए, किस प्रकार का किसानों को नुकसान है और किस प्रकार से मौसम चेंजिंग हो रहा है? मौसम तो ऐसा है कि मतलब पानी गिर रहा है, बार बार आंधी आ रही है, पानी भी गिर रहा है और फसल वगैरह भी लगी है यहाँ पे। तो ये है कि अगर पानी गिरेगा तो फिर फसल तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा किसानों का, क्योंकि अभी पूरी तरह में फसलें कटी नहीं है ना, वो घर में रखी हैं अभी, तो बस खेतों में पड़ी हैं। अब पानी गिर जाएगा तो बहुत बुरी तरह से नुकसान हो जाएगा, काली पड़ जाएंगी फसलें और नुकसान भी हो जाएगा, सड़ भी जाएंगी।